शादी से 2 महीने पहले मेरी जिंदगी पर ऐसा तूफान आया था जिसने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। 2 नकाबपोश दरिंदों ने मेरी असमत छीन ली थी और उस हादसे के बाद मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पाती थी। मुझे ये तक पता नहीं चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये सच मुझे खुद शादी के दिन मालूम हुआ, जब सब कुछ बदल चुका था। शादी की पहली रात जैसे जैसे करीब आती जा रही थी, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। जब वो पल आया जब मेरे पति मेरे ओर बढ़े, तो सर्दियों की ठंडी रात में भी मेरा शरीर पसीने से भीग गया। उनके हाथों का हल्का सा स्पर्श मेरे रोंगटे खड़े कर गया और मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था मानो अभी छाती से बाहर निकल आएगा। जब उन्होंने मेरे बदन को देखा, मेरी बदलती हुई हालत को महसूस किया, तो मैं जैसे पत्थर बन गई थी। दुल्हन के जोड़े में सजी संवरी में उस कमरे में किसी कैदी की तरह खड़ी थी और मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं। शादी के दिन से लेकर विदाई तक मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक ही डर पल रहा था कि कहीं मेरा पति सच्चाई न जान ले। वो सच्चाई जिसे मैंने पूरी दुनिया से छुपा रखा था, यहाँ तक कि अपने ही घर वालों से भी। हर पल, हर सांस डर के साए में थी और अब वह रात आ गई थी जब मुझे अपने उस सच का सामना करना था। मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था और मैं खुद को अंदर से टूटता हुआ महसूस कर रही थी। दरवाजे की खड़खड़ाहट से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे शरीर में कपकपी दौड़ रही थी, जैसे किसी अनजाने खौफ ने मुझे घेर लिया हो। तभी वह धीरे धीरे मेरे पास आया और मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे किसी गहरे रहस्य में डुबोने की कोशिश कर रहा हो। उस पल में मुझे उस नज़र से डर लगने लगा था। मेरे पति मेरे सामने बैठ गए और फिर उन्होंने मेरा घूंघट हटा दिया। आमतौर पर इस पल में दुल्हनें संकोच करती हैं, लेकिन मुझे तो जैसे डर और चिंता ने घेर लिया था। मैं शर्म के बजाय भय से कांप रही थी। फिर मेरे पति ने मुझे देखकर तारीफ की, लेकिन मेरे मन में उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। दिल तो बस यही चाहता था कि वह मुझे समझे, कि वह जान पाए कि मेरे भीतर कितनी उलझने और खौफ थे। सच तो ये था कि मेरे पति ने मुझे पहले भी देखा था, लेकिन शादी के समय मेरी विदाई 3 महीने बाद हो रही थी, इसीलिए उस दिन के बाद हमें मिलना था। शादी के दिन, जैसे बाकी लड़कियों के दिल में अरमान होते हैं, वैसे ही मेरे मन में भी थे। मैं भी उन पलों को संजोने की ख्वाहिश रखती थी, शर्माते हुए पति से तारीफें सुनना, उसकी नज़रों में बस वही प्यार और इश्क देखना। लेकिन अब, जब वह तारीफ कर रहा था, तो मुझे उसकी आवाज़ सुनने के बजाय एक गहरी खामोशी महसूस हो रही थी। अगर सब कुछ वैसे ही होता जैसे बाकी लड़कियों के लिए होता है, तो आज मैं अपने पति से शर्माते हुए, खुश होकर उसकी बातें सुन रही होती। लेकिन वो हादसा जो 1.5 महीने पहले मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आया, उसने मेरी रूह को झकझोर कर रख दिया था। मेरी पहचान, मेरा हौसला, सब कुछ जैसे बिखर गया था। जीने की इच्छा खत्म सी हो गई थी। मैं हर पल एक अजीब सी घुटन और डर के साए में जीती रही। और फिर, आज, जब अपने अधिकार से अपने पति के पास पहुंची, तो मेरी रूह कांप उठी। वो मुझसे बात कर रहे थे, नर्म लहजे में, अपनापन लिए हुए, मगर मुझे उनकी नज़रों में कोई अजनबी सी खोज दिखाई दे रही थी। जैसे वो कुछ समझना चाह रहे हों, कोई अधूरा सच पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। बातों ही बातों में उनकी नज़र मेरे जिस्म पर पड़ी और वह कुछ पल के लिए जैसे जड़ हो गए। उनकी वह ठिठकी हुई नज़र मेरे भीतर तक उतर गई। मैं बुरी तरह घबरा गई, जैसे अब सब सामने आने वाला हो। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कह दी जो मेरे पैरों तले ज़मीन खींचने जैसी थी। उस एक पल में लगा जैसे मेरी सबसे गहरी सच्चाई उनके सामने बेपर्दा हो गई हो। मगर फिर उन्होंने अचानक रुख बदला, एक हल्की सी थकी मुस्कान के साथ कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और शायद तुम भी थकी होगी। कपड़े बदल लो और आराम करो। इतना कहकर वो बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे, जबकि मैं वहीं एक कोने में चुपचाप बैठी रही। दिल अब भी धड़क रहा था, दिमाग सवालों से घिरा हुआ था। क्या वो सच में कुछ नहीं जानते, या फिर जानकर भी अनजान बन रहे हैं? मैं उस रात अपनी जगह जड़ बनी बैठी रही, कभी खुद से, कभी किस्मत से सवाल करती हुई। वो इंसान कुछ तो अलग था उसमें। पहली ही रात उसने मुझे छूना तक गवारा नहीं किया, बस कुछ हल्की फुल्की बातें की और फिर मुझे आराम करने को कहकर खुद भी लेट गया। ये बात मेरे जहन में गूंजती रही, क्या वजह थी कि उसने पास आने की कोशिश तक नहीं की। मेरे दिल पर बोझ और बढ़ता गया। कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट तो गई, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह किसी तरह खुद को संभाल कर मैं तैयार हुई, चेहरे पर मुस्कान सजाई, जैसे सब कुछ ठीक हो। लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, और सच कहूं तो मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूं। ऊपर से शादी का श्रृंगार, मेरे रूप में एक निखार सा आ गया था।
मुझे यकीन था कि आज जब मेरे पति मुझे देखेंगे तो वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। मैं भीतर से डरी हुई थी, मगर मन के किसी कोने में ये ख्वाहिश भी थी कि वो मुझे अपनाए, मुझे महसूस करे, मुझे अपना माने। मैं चाहती थी कि वो आगे बढ़े, ताकि मुझे लगे कि मैं अभी भी काबिल हूँ। मेरे लिए वो सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक ज़रूरत थी, ये महसूस करने की कि मैं टूटी नहीं हूँ, कि मैं अब भी किसी के प्यार के काबिल हूँ। उस रात मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मेरे पति कमरे में आए और उनका मुंह भी हल्का फुल्का, खुशगवार सा लग रहा था। मुझे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था, लेकिन कहीं दिल में एक उम्मीद भी थी, शायद अब वो मुझे अपना लेंगे। मैं चाह रही थी कि आज हमारे बीच वो रिश्ता बने जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। मगर फिर वही हुआ, उन्होंने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, मुस्कुराए और फिर आराम से लेटकर सो गए। मैं हक्की बक्की बैठी रह गई, दिल में जैसे कुछ टूटकर बिखर गया हो। क्या मुझमें इतनी भी मोहब्बत या कशिश नहीं कि वो मेरी ओर एक नज़र भी न डालें? मेरा मन जैसे किसी गहरे अंधेरे में डूबता चला गया। पहले ही मेरा दिल उस हादसे के बोझ से भरा हुआ था और अब उनका यह अजीब व्यवहार मुझे भीतर ही भीतर खा रहा था। वो बेहद अच्छे इंसान थे, मुझसे प्यार से बात करते थे, लेकिन महीने भर तक हमारे बीच कोई नज़दीकी नहीं आई। रिश्ते की वो पहली ईंट भी नहीं रखी गई थी। इस दूरी का असर मेरी रूह तक पहुंच चुका था। रातों को मैं फिर उन्हीं बुरे ख्वाबों से जाग उठती थी। वो डर, वो दर्द जो मैं भूलना चाहती थी, फिर से मेरे सामने आ खड़ा होता। मेरी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। हर वक्त एक बेचैनी, एक घबराहट सी बनी रहती। जैसे ही तीसरा महीना शुरू हुआ, मेरे शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। पेट की सूजन अब छुपना मुश्किल होती जा रही थी। मेरा सबसे बड़ा डर यही था कि इस सच से पहले, जो मेरा अतीत था, उससे पहले मैं अपने पति से वो जुड़ाव बना पाऊं। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ नाम का न हो, बल्कि दिल और विश्वास का हो। मगर वो वक्त भी निकलता जा रहा था और अब मुझे यकीन होने लगा था कि मेरा भेद खुलने वाला है। लगातार मानसिक तनाव और डर ने मेरी सेहत को बुरी तरह जकड़ लिया था। एक दिन मेरी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। दिल जैसे पहले ही कुछ भांप चुका था, लेकिन जब डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, आप मां बनने वाली हैं और आपकी गर्भावस्था तीसरे महीने में है, तो मेरी रूह तक कांप उठी। मैं चुपचाप सिर झुकाए वहां बैठी रही, जैसे जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये वही डर था जो पिछले 3 महीनों से मेरी सांसों पर साया बनकर बैठा था। अब तो जैसे मेरी सबसे बड़ी सच्चाई सामने आ गई थी। मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। कोई भी इंसान, जरा सा भी समझदार, यही करता, मुझसे रिश्ता तोड़ देता। मेरे पति भी शायद अब मुझसे मुंह मोड़ लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ, चीखना चाहती हूँ, मगर गले में जैसे कोई जंजीर कस गई हो। मेरी आत्मा सुन्न पड़ गई थी, जैसे वजूद में अब कोई गर्मी बाकी न हो। डॉक्टर कुछ कह रही थी, पर उनकी आवाज़ें कहीं दूर दूर से आती लग रही थी। वो मेरे पति से कह रही थी कि मेरी तबीयत दिमागी तनाव की वजह से बिगड़ रही है और मुझे सिर्फ दवाइयों की नहीं, बल्कि सुकून भरे माहौल और प्यार भरी देखभाल की ज़रूरत है। उन्हें ये नहीं पता था कि मेरी कोख में पल रहा बच्चा एक भयानक हादसे की निशानी है, एक ऐसा राज जो मैं दिल में छुपाए बैठी थी। मेरी आंखों के सामने फिर वही खौफनाक मंजर घूमने लगा, वो साया, वो रात, वो चीखें, जैसे कोई डरावनी फिल्म मेरी आंखों के भीतर चल रही हो। 3 महीने पहले, अपनी शादी के लगभग 1 महीने बाद, मैं एक दिन अपनी यूनिवर्सिटी जा रही थी। रास्ते में जब मैं एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी, 2 नकाबपोश नौजवानों ने मुझे अगवा कर लिया। मेरी चीखें और पुकारें किसी काम नहीं आईं, क्योंकि वह जगह बिल्कुल सुनसान थी और कोई मदद नहीं मिल सकी। उन्होंने मुझे खींचकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरी इज्जत लूट ली। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की, बहुत रोई, लेकिन वे मुझे बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। मैं चुपचाप, किसी गहरे खौफ में, अपने आप को जला हुआ महसूस कर रही थी। मेरी आवाज़ को दबा दिया गया था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बस सहती जा रही थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं देख पाई थी, बस कुछ याद था। वो लड़का जिसने मुझसे ये घिनौना काम किया, उसका चेहरा मेरे दिमाग में साफ था। उसके चेहरे पर अजीब सा मांस चढ़ा हुआ था और उसकी शर्ट पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। बाद में जब पुलिस ने मामले की जांच की, तो यही छोटे छोटे सबूत मददगार साबित हुए थे। लेकिन उस दिन के बाद मेरी दुनिया ही बदल चुकी थी। उस दिन के बाद मैं बेहोशी की हालत में वहीं पड़ी रही, जैसे मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, क्योंकि हर सांस में बस दर्द ही दर्द था।
कुछ समय बाद वे नकाबपोश लड़के मुझे वहीं छोड़कर चले गए जहां से मुझे लेकर गए थे। मैं जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वहां से उठी और धीरे धीरे घर वापस लौटी। घर पहुंचकर घर में सिर्फ मेरी छोटी बहन थी। मैंने बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और मेरे अंदर एक ऐसी गहरी उदासी और गम था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। बुखार ने मुझे जकड़ लिया था, जैसे मेरी पूरी देह में सर्दी और आंसू लहरों की तरह बह रहे हों। रात को मुझे बुरे ख्वाब आने लगे। वही नकाबपोश लड़के हर जगह मेरे दिमाग में गूंजने लगे। मुझे लगता था जैसे वे फिर से मेरे पास आ रहे हों। मैं रात रात भर तड़पती रही, अपनी चुप्पी को समेटते हुए, मगर किसी को भी ये सच बताने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। मेरे घरवाले मुझे लेकर परेशान थे और वे मुझे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक हफ्ते तक बुखार ने मेरे चेहरे की रौनक को छीन लिया था और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को समेटने की कोशिश करने लगी। लेकिन उन दिनों में घटी वह घटना, वह दर्दनाक किस्सा, जैसे मेरी आत्मा पर हमेशा के लिए छाप छोड़ गया था। धीरे धीरे मैंने उस दर्दनाक घटना से बाहर निकलने की कोशिश शुरू की। मैंने खुद को संभाला और वो खौफनाक ख्वाब भी धीरे धीरे खत्म हो गए। घरवालों से मैंने वो सब छुपा लिया था और बाहर से सब कुछ सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ वक्त बाद मैंने खुद में कुछ बदलाव महसूस किया। अक्सर सिर चकराने लगता और मुझे उल्टियां होने लगी। मैं डर रही थी कि यह सब कुछ उसी दिन के हादसे का नतीजा हो। एक दिन चुपचाप और बिना किसी से कुछ कहे मैं यूनिवर्सिटी से एक महिला डॉक्टर के पास गई। मैंने अपना चेकअप करवाया और दिल में गहरी दुआ की कि भगवान से मेरी स्थिति वैसी न हो जैसे मैं डर रही थी। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। रिपोर्ट के मुताबिक मैं गर्भवती थी। ये सुनकर मुझे गहरी हताशा और दर्द हुआ और मैं भगवान से शिकायत करने लगी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अब मैं क्या करती, कहाँ जाती, मेरी हालत का जिम्मेदार कौन ठहराता। मुझे पता था कि लोग मुझे गुनहगार मानेंगे और घरवालों के लिए ये सच स्वीकारना बहुत कठिन होगा। घर आकर मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई, पूरी तरह से टूट चुकी थी। माँ बाप को मेरी बीमारी का अंदाजा हुआ और मेरी छोटी बहन को मेरी हालत समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने इसे महज एक बीमारी मान लिया। लेकिन मेरे दिमाग की हालत अब और भी बिगड़ने लगी थी और मैं रोज एक नई बेचैनी महसूस करती थी। फिर शादी का शोर उठने लगा और मुझे एक और डर ने घेर लिया। क्या मेरे पति मुझ पर विश्वास करेंगे? क्या वह मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे? क्या मैं बदनाम हो जाऊंगी? ये सवाल मेरे दिमाग में जैसे एक तूफान बनकर घूम रहे थे। मैं भीतर से पूरी तरह डर चुकी थी। शादी से पहले मेरे मन में ये सोच थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शादी के बाद अपने पति को सच बता दूंगी और जब बच्चा जन्म लेगा तो उसे समय से पहले पैदा हुआ बताकर सच्चाई को छुपा लूंगी। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर मेरा साथ नहीं दिया। मेरा पति, जो हर पल मोहब्बत की बातें करता था, जो मेरा इतना ख्याल रखता था, वही मुझसे न जाने क्यों एक अनदेखा सा फासला बनाए हुए था। और अब डॉक्टर ने सब कुछ खोलकर रख दिया था। मेरे मन में हर तरफ से घिर जाने का डर बैठ गया था। मुझे पूरा यकीन था कि घर पहुंचते ही मेरा पति मुझे ताने देगा, बुरा भला कहेगा और मेरे चरित्र पर शक करके मुझे छोड़ देगा। बीते महीनों की मानसिक थकावट ने मुझे इतना थका दिया था कि मैंने खुद को हर संभावित इल्जाम और तलाक के लिए तैयार कर लिया था। जब हम घर लौटे तो वह मुझे चुपचाप कमरे में ले गए। मेरा दिल किसी तूफान की आहट सुन रहा था। मैं खुद को उस हंगामे के लिए तैयार कर रही थी जो शायद अब कभी भी फूट सकता था। लेकिन जो हुआ उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। दोपहर बीती, फिर शाम आई और वह रात में भी बीत गई, पर एक भी कठोर शब्द मेरे पति की जुबान से नहीं निकला। उन्होंने मुझे सिर्फ आराम करने को कहा, बिल्कुल सादगी और सुकून से। मैं खुद से पूछने लगी, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्या ऐसा भी कोई मर्द हो सकता है? उन्होंने वो सच सुना था जो उनके लिए सबसे बड़ी चोट हो सकती थी। वो जानते थे कि वह बच्चा उनका नहीं है, फिर भी उन्होंने न सवाल किया, न ताना मारा, न चीखा, न चिल्लाए। उनकी इस खामोशी और समझदारी ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन उसी टूटन में मैं पहली बार उनसे मोहब्बत करने लगी। उनकी खामोशी एक सुकून बन गई और मैं उनके सलीके में छुपी इंसानियत की मोहब्बत में खुद को पूरी तरह हारने लगी। धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा कि मेरे पति की मोहब्बत के वो दावे सिर्फ शब्द नहीं थे, उनमें सच्चाई थी। वक्त बीतता गया और उन्होंने मुझे हर कदम पर सहारा दिया। वो न सिर्फ मेरा ख्याल रखते, बल्कि मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते थे। मेरे लिए ताज़ा फल लाना, अपने हाथों से दूध पिलाना, इन सब में एक ऐसी ममता सी थी जिसने मुझे हैरानी में डाल दिया।
मैं उनके इस बर्ताव को मोहब्बत मान रही थी, लेकिन कहीं न कहीं मन में अब भी एक सवाल उठता, क्या कोई इंसान वाकई इतना सब्र और समझ रख सकता है? मेरी हालत जानने के बावजूद न सिर्फ उन्होंने मुझे अपनाया, बल्कि मेरी प्रेगनेंसी के पूरे सफ़र को एक सुकून भरी छांव में तब्दील कर दिया। वो दौर, जो मेरे लिए डर और शर्मिंदगी से भरा होना चाहिए था, उनकी वजह से बेहद नर्म और सहज हो गया। फिर शादी के छठे महीने मैंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की मासूम सूरत को देखकर दिल भर आया, लेकिन साथ ही एक अजीब सा दर्द भी था। इस मासूम की किस्मत में एक धब्बा था, एक पहचान का अभाव। मैं खुद भी उस बच्चे से कोई खास जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। शायद उसकी पैदाइश की सच्चाई मेरे एहसासों पर हावी थी, मगर मेरे पति ने यहाँ भी मुझे चौंका दिया। उस बच्चे से, जो उनका खून नहीं था, उन्होंने ऐसे प्यार किया जैसे वो उनकी ही दिल का टुकड़ा हो। उन्होंने उसे बाप की पहचान से नहीं, इंसानियत और दिल से अपनाया। मैंने महसूस किया कि इंसान मोहब्बत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं निभा सकता, और मेरे पति ने इसे बिना एक शब्द कहे साबित कर दिया। घर में उस बच्चे की हर जरूरत पहले से पूरी तरह से मौजूद थी, मानो मेरे पति ने पहले से ही सब कुछ सोच रखा हो। वो बच्चे की देखभाल में मुझसे कहीं आगे निकल चुके थे। मैं खुद माँ होते हुए कई बार लापरवाह हो जाती, थक जाती, भूल जाती, लेकिन वो हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखते, हर जरूरत पूरी करते। जरा सा बच्चा रोता तो वह बेचैन हो जाते, जैसे किसी ने उनके दिल पर चोट दी हो। मैं उन्हें देखती और सोच में पड़ जाती, आखिर कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उनकी हर हरकत, हर लम्हा मुझ पर बोझ बनने लगा था। मुझे लगने लगा कि शायद ये सब सिर्फ उनकी इंसानियत है, कोई मोहब्बत नहीं, सिर्फ दया, सिर्फ जिम्मेदारी। जब वो बच्चे से इतनी मोहब्बत करते, हर बार उसे गोद में उठाकर चुप कराते, मुझे नाराजगी से देखते, जब मैं देर से दूध देती या कोई छोटी सी लापरवाही कर बैठती तो मेरे अंदर का सब्र पिघलने लगता। कुछ महीने इसी बेचैनी में बीते। हर दिन उनकी बढ़ती ममता और मेरी घटती समझदारी के बीच का फासला बढ़ता गया, और फिर एक दिन मैं आखिरकार टूट गई। वो सब्र, जो मैंने इतने वक्त से अपने सीने में दबा रखा था, एक झटके में बाहर आ गया। मैं उन पर बरस पड़ी, बहस कर बैठी, क्योंकि अब मैं खुद को उनके सामने बहुत छोटा, बहुत बेगुनाह और बहुत लाचार महसूस करने लगी थी। मैंने उनसे रोते हुए पूछा, आप इतने अच्छे क्यों हैं? इतने खामोश और समझदार क्यों हैं? आपने मुझसे कभी कुछ पूछा क्यों नहीं? ना मुझसे, ना उस बच्चे से जुड़ा कोई सवाल। कैसे मुमकिन है कि आप हमें इतने सुकून और मोहब्बत से अपना बनाते रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मैं उलझ चुकी थी, उनके ख्यालों में, उनकी खामोशी में। मैंने फिर जोर देकर कहा, आपने पहले ही दिन सब कुछ जान लिया था ना? फिर भी चुप क्यों रहे? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहा, हाँ, मुझे शक हुआ था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ये सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सुन्न थी, किसी भी मर्द के लिए ये बात सिर्फ शक नहीं, एक तूफान होती। फिर उन्होंने कोई सवाल क्यों नहीं किया? क्यों मुझे जांचा परखा नहीं? क्यों मेरे उस सच को जानने की कोशिश नहीं की, जिससे मैं खुद हर दिन टूटी जा रही थी? मैं उलझनों में घिरी उनसे बहस करने लगी, मेरा दर्द अब चुप नहीं रह पा रहा था। तभी उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, एक ऐसी बात जो मैंने कभी किसी से नहीं कही। उनका लहजा बदला हुआ था, आंखों में एक अलग सी गहराई थी। मैं खामोश हो गई, एक अजीब सा डर और जिज्ञासा दिल में उठ रही थी। उन्होंने कहा, मेरी माँ, जब वो मेरी पिता से ब्याही गई थी, तब वो भी माँ बनने वाली थी, और वो बच्चा मेरे पिता का नहीं था। ये सुनकर जैसे मेरा दिल रुक गया। मैं हैरान रह गई थी। मेरे पिता ने तब मेरी माँ को अपनाया, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई इल्जाम लगाए। उन्होंने सिर्फ एक इंसान को देखा, एक टूटी हुई औरत को, नॉट उसकी मजबूरी या उसकी कहानी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने अपने पिता से यही सीखा है, प्यार सिर्फ हक जताने का नाम नहीं, समझने और थाम लेने का नाम भी है। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी माँ ने कभी अपने उस जख्म को जुबां पर नहीं आने दिया। उन्होंने वो राज अपने सीने में दफन कर लिया और शादी के बंधन में बंध गईं। लेकिन जब मेरे पिता को सच्चाई का पता चला, तो जैसे घर में तूफान आ गया। उन्होंने मेरी माँ पर सवालों की बौछार कर दी, उन्हें बेवफा कहा, उनके किरदार पर उंगलियां उठाईं, जबकि हकीकत ये थी कि मेरी माँ खुद एक जुल्म का शिकार थी। मैं ध्यान से उनके चेहरे के बदलते हाव भाव पढ़ रही थी। उनके लहजे में कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ एक पुरानी टीस थी, जो अब तक जिंदा थी। पिता ने उन्हें घर से निकाला नहीं, साथ रखा, रिश्ता तोड़ने का साहस नहीं किया, लेकिन रिश्ते में वो गर्मी, वो अपनापन कभी लौटा नहीं। माँ सब कुछ सहती रही, उनके ताने, उनकी खामोशी, उनका झुकता हुआ अपनापन, और फिर मैं पैदा हुआ। वो रुके, फिर धीमे से बोले,
मैं उस दर्द का निशान था जिसे मेरी माँ हर रोज जीती थी। मैं उस साए की तरह था जो अतीत की दीवारों पर पड़ा रहता है, हटाया नहीं जा सकता। मैं सन रह गई थी। उन्होंने मुझे अपनाया, नाम दिया, घर दिया, तालीम दी, लेकिन जो बात कभी नहीं मिली वो थी बाप जैसा प्यार। वो एहसास, वो गर्मजोशी जो एक बेटे को उसके पिता की आंखों में दिखती है, वो मुझसे हमेशा दूर रही। फिर मेरे बाद भाई बहन आए जो जायज रिश्तों की औलाद थे, जिन्हें बेझिझक मोहब्बत और अपनापन मिला। मैं भी उसी घर में था, मगर अलग था। मैं हमेशा बस एक हिस्सा रहा, अपना कभी नहीं बन पाया। वो बोलते जा रहे थे और मैं जैसे अंदर से धीरे धीरे जमती जा रही थी। उनके लफ्ज मेरी रूह तक उतरते जा रहे थे। मैंने बचपन से देखा था कैसे मेरे छोटे भाई बहनों को वो प्यार मिला जो मुझे कभी नहीं मिला। उन्होंने एक थके हुए सन्नाटे में कहा, हर मुस्कान, हर लाड प्यार में मेरे लिए एक दूरी थी, एक दीवार जिसे कोई पार नहीं करता था। मैं बड़ा होता गया और मेरे अंदर एक खालीपन भी बढ़ता गया। वो खाली कोना जहाँ शायद कभी बाप का प्यार या खुद को पूरा महसूस करने की चाह थी, वो हमेशा अधूरा रहा। उस अधूरेपन ने मेरे अंदर कड़वाहट भर दी। औरतों के लिए एक अजीब सा गुस्सा, एक अविश्वास पनपने लगा। उन्होंने रुककर मेरी तरफ देखा। मुझे अपनी माँ से यही गिला रहा कि जब उनके साथ जुल्म हुआ था तो उन्होंने मेरे पिता को क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं उन्हें यह हक दिया कि वो खुद फैसला करें। उनकी चुप्पी ने मेरे पिता की जिंदगी के फैसले छीन लिए और मेरा वजूद भी सवालों से भर गया। फिर भी मेरे पिता ने सब कुछ सहा, अपनी पत्नी को अपनाया, रिश्ते को तोड़ा नहीं और मुझे भी अपना नाम दिया। वो अगर शादी से पहले सच्चाई जान लेते तो शायद फैसला उनका होता, मजबूरी नहीं। उन्हें यकीन होता कि मेरी माँ ने उन पर भरोसा किया। मैं अब तक बिल्कुल खामोश थी। उनका हर लफ्ज मेरे ज़हन पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। जब मेरी जिंदगी में तुम आई, उन्होंने धीमे से कहा, और मुझे वही शक हुआ जो मेरे पिता को कभी हुआ था, तो मैं वहीं रुक गया। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी किसी को वो दर्द नहीं दूंगा जो मैंने सहा। मैंने तुम्हें सवालों से नहीं, मोहब्बत से अपनाया, क्योंकि मैं जानता हूँ सच्चाई को छिपाना जुर्म नहीं होता हमेशा, कभी कभी बस डर होता है, बहुत गहरा डर। मेरे पति ने गंभीर नज़र से मेरी ओर देखा और पूछा, तुमने मुझसे ये सच्चाई क्यों छुपाई? क्या इन सब में तुम्हारा कोई गड़बड़ संबंध था? क्या तुम्हारा किसी गैर मर्द से रिश्ता रहा? उनके इन सवालों ने मेरे अंदर बेचैनी और दर्द भर दिया। मैंने तुरंत सिर हिलाते हुए मना कर दिया और उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल साफ सुथरी हूँ। नकाबपोश नौजवानों को मैंने कभी नहीं देखा, उनका नाम तो सुना भी नहीं है। मेरा दिल मेरे पति के लिए ही धड़कता है। मैंने कभी किसी और के साथ संबंध नहीं बनाया। फिर भी वे सवाल करते रहे, तो जब तुम्हारे साथ ऐसा सितम हुआ तब तुमने खुद क्यों नहीं बताया? तुमने सब कुछ छुपा क्यों रखा? इनके बयान में एक तरह की तीखी निराशा थी जिसने मुझे अंदर ही अंदर हिलाकर रख दिया। मैं ये सोचने लगी कि अगर मैं सच बताती तो मुझ पर इल्जाम लग सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में एक झूठे आरोप पर भी रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था और मुझे डर था कि शायद मुझ पर विश्वास ही नहीं किया जाएगा। उस दिन की बातों ने मुझे भीतर से निहाल कर दिया। मेरी वह मासूमियत जिसे मैंने हमेशा अपने पति के लिए समर्पित रखा था, अब उन सवालों में उसूलों की कसौटी पर खरा उतरा। मैं इस सब के बोझ में थक कर खुद को खो जाने लगी थी। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से उन्हें बताया कि मुझे क्या पता था कि वे मुझ पर विश्वास करेंगे या नहीं। अगर उन्हें पहले शक होता तो शायद मैं खुद सब कुछ खोलकर बता देती। मुझे तो ये भी समझ में आता कि अगर मैंने पहले से जान लिया होता कि मेरे पति इतने अच्छे हैं तो मैं इतना दर्द क्यों सहती। मेरे आंसुओं को देख उन्होंने मेरे हाथों को थाम लिया और कहा, अब याद रखना, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अब ज्यादा मत सोचो। उनकी इन बातों ने मेरा दिल छू लिया। उनकी मोहब्बत ने मेरी सारी घबराहट और दर्द को चुपचाप दूर कर दिया। मुझे लगा कि आज हमारे बीच की सारी बातें साफ हो चुकी हैं और अब हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुले हुए हैं। हालांकि मैं गलत थी। अब भी मुझे बहुत सी सच्चाइयों का सामना करना बाकी था और मेरी खुशियों की परतों के नीचे कई रहस्यों का दबाव था। मेरी जिंदगी धीरे धीरे अपने पति के साथ पूरी तरह सुकून से चलने लगी। मैं अपनी सारी बातें उनसे साझा करने लगी और बच्चों के साथ भी अपनी खुशियों को पूरी तरह महसूस करने लगी। फिर एक दिन मुझे दूसरी बार मां बनने की खबर मिली। इस बार मुझे अपनी गर्भावस्था को खुलकर महसूस करने का मौका मिला और मेरे पति का प्यार और दुलार पहले जैसा ही बना रहा। उनका व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला था और मैं उनकी इस मोहब्बत में हर दिन खुश रहने लगी थी।
इस बार भी मेरे पति मेरी पूरी देखभाल पहले की तरह कर रहे थे, मुझे ज्यादा काम करने का मौका नहीं देते थे। हालांकि कभी कभी मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर ही लेती थी, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने कामवाली रखी थी ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। एक दिन कामवाली मेरे बड़े बेटे के साथ बैठी थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से कुछ सामान निकाल लूं। वह सामान जो बड़े बेटे के जन्म के बाद जरूरी हो गया था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पति ने उसे स्टोर रूम में रख दिया था। अब मुझे सिर्फ 1 महीना बाकी था और मैं चाहती थी कि पहले से ही सब कुछ चेक कर लूं। मैं स्टोर रूम में गई, लाइट जलाए और पुराने संदूक का पल्ला खोला। जैसे जैसे मैं सामान निकाल रही थी, मुझे एक पुराना थैला नजर आया जो आखिरी में रखा था। मैंने उसे भी उठाकर बाकी सामान में रख लिया। कामवाली को बुलाकर सारा सामान मेरे कमरे में लाने को कहा। वह सिर हिलाकर सारी चीजें कमरे में लेकर आई। मैंने बिस्तर पर बैठकर सामान को बाहर निकालना शुरू किया और तभी वह पुराना थैला मेरे सामने आ गया। मैंने उसे खोला और जो सामान उसमें से निकला वह मेरे दिल को हिला देने के लिए काफी था। मैं सिहर उठी थी, मेरा दिल जैसे रुक गया हो। ये सब मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। वह मेरा पति, जिसे मैं हमेशा अच्छा मानती आई थी, उसका ये छुपा हुआ रूप मेरे सामने था। उसके बारे में जो कुछ भी मैंने सोचा था वह सब बिखर कर रह गया। जब वह कमरे में आया तो मैंने गुस्से में उनका गिरबान पकड़ लिया और उनके चेहरे पर वही शर्ट और मास्क मार दिया। मुझे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही शख्स जो मेरे साथ हमेशा दयालु और सच्चा रहा था, वही मेरे साथ वह जुर्म कर रहा था। मेरे शरीर और दिमाग को जैसे झटका सा लगा और मैं बस यही सोचती रही कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसने मुझे इस दर्द से गुजरने दिया। वह बोला, पहली बात, तुम मेरी शादी से पहले ही मेरी थी और मैंने तुम पर कोई जुर्म नहीं किया। मैं बस तुम्हें आजमाना चाहता था, जानना चाहता था कि क्या तुम मुझे सच बताएंगी या नहीं। उसकी यह बात मुझे और भी ज्यादा चौंका गई। सिर्फ मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने मुझे इतना दर्द दिया। अब मुझे वह सब याद आने लगा जो मैंने अपने दर्द भरे दिनों में झेला था। मुझे लगता था कि ऐसी हालत में लड़कियां जिंदा नहीं रहती। अगर मुझे आज ये सब सच न पता चलता तो शायद मैं सारी जिंदगी इसी दर्द में जीती रहती। मेरे दिल में उसकी मोहब्बत का वह भाव समाप्त हो गया था। मुझे लग रहा था कि मुझे ये घर छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहिए, कभी वापस न आना। लेकिन जैसे ही मैंने घर छोड़ने का विचार किया, मेरे बच्चों ने मुझे रोका। जैसा भी था, मैं उनकी माँ थी और वे मेरे बच्चे थे। मुझे यह महसूस हुआ कि मैंने उन्हें कभी ठीक से अपना प्यार नहीं दिया, क्योंकि मैंने उन्हें नाजायज समझा। अब उनका प्यार मुझे सब कुछ से ज्यादा जरूरी लगने लगा था। मैं अब भी नफरत महसूस कर रही थी, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि मेरे पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मुझे समझ में आ गया था कि उसकी दिमागी स्थिति ने उसे इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर किया था। अगर मुझे उसकी सच्चाई पहले पता होती तो शायद मैं बहुत पहले ही अपने रास्ते अलग कर लेती। मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि वह आदमी जिसे मैंने अच्छाई और नेकाई की मूर्ति समझा, वही मेरी बर्बादी का कारण था। लेकिन अब भी मैं इस घर में उसी आदमी के साथ रहने को मजबूर थी, क्योंकि मैं उनके बच्चों की माँ थी और उन्हें अपने बच्चों के लिए सही रास्ता दिखाना चाहती थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपको पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर दें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।